मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह लरज जाएगी, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम कितनी बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसका खमियाजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। निकाह सुन्नत ए नबवी है, मगर इसमें की गई एक गलती घर को जहन्नुम बना देती है, रिज्क का दरवाजा बंद कर देती है, सुकून को जलाकर राख कर देती है और दिलों को झर आलूद कर देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 5 औरतें तो इतनी खतरनाक हैं कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसी औरतों से शादी करना तो दूर की बात, अगर ये औरतें जिस रास्ते से आ रही हों तो उस रास्ते को भी छोड़ देना, क्योंकि इनकी सोहबत जहर है, इनकी तबीयत में ऐसा असर है जो हंसते बसते घरों को उजाड़ देता है, दिलों की मोहब्बत को नफरत में बदल देता है, रिज्क को बंद कर देता है, अल्लाह की रहमत को रूठा देता है। सोचो जरा, ये औरतें खुद शायद इतनी खतरनाक न हों, इनके चेहरे मासूम हों, इनकी बातें मीठी हों, मगर इनके अंदर के गुनाह, इनकी आदतें, इनके करतूत ऐसे हैं जो एक हंसते बसते घर को कब्रिस्तान बना देते हैं, एक सेहतमंद ताकतवर शौहर को कमजोर कर देते हैं, उसकी कमाई को राख बना देते हैं, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। और ये सब कोई कहानी नहीं, कोई डराने वाला अफसाना नहीं, बल्कि ऐसी तल्ख हकीकत है जो बुजुर्गों ने अपनी आंखों से देखी, अपने तजुर्बे से समझी और नस्लों को नसीहत के तौर पर दी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 औरतें आखिर कौन सी हैं, उनकी कौन सी आदतें ऐसी हैं जो अल्लाह की रहमत को भगा देती हैं, रिज्क को रूठा देती हैं, घर को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए इस बात को ध्यान से सुनना, दिल में उतारना, क्योंकि ये राज वो नहीं जो हर कोई बताए, ये वो सच है जो वक्त पर जान लिया जाए तो जिंदगी बच जाती है, और अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, पहली औरत जिससे निकाह करने से बुजुर्ग मना करते थे वो है गईबत करने वाली औरत। वो औरत जो अपनी जुबान से दूसरों की इज्जत उछाले, जिसकी बातों में हर वक्त किसी की बुराई हो, जिसकी महफिलें दूसरों की पर्दादरी से आबाद हों। ऐसी औरत के गुनाह की आग घर की दीवारों तक को जला डालती है। उसकी जुबान का जहर शौहर के रिज्क में बेजरक्ती डाल देता है। उसके अल्फाज का कीचुआ घर के रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। साल भर उसके शौहर की कमाई में बज़ाहिर पैसा आता है, मगर वो पैसा बीमारियों में, अदालतों में, कर्जों में, दवाइयों में बह जाता है। बच्चों की तरबियत में जहर घुल जाता है। शौहर का दिल सख्त हो जाता है, मोहब्बतें फना हो जाती हैं, और वो बदकिस्मत मर्द जो इस औरत से शादी कर बैठे, उसकी जिंदगी में दिन की रोशनी में भी अंधेरा छा जाता है। उसकी रातें बेसकूनी से भर जाती हैं, उसके घर में अल्फाज की आग लगी रहती है, और इस औरत की अपनी जिंदगी भी खौफनाक हो जाती है। लोग उससे कतराने लगते हैं। उसके बच्चों तक को माँ की जुबान का गुनाह विरासत में मिल जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक अजीबो गरीब और सबक आमोज हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं, एक औरत बुजुर्ग के पास रोती हुई गई और बोली, हजरत, मेरा शौहर मुझसे नफरत करने लगा है, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, घर में गरीबी का डेरा है, बरकत खत्म हो गई है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटी सच बता, तू गरीबत करती है? वो कांप गई, कहने लगी, हजरत बस थोड़ी बहुत, सभी तो करते हैं। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए औरत, गरीबत वो आग है जो घर की बुनियादें जला देती है, रिज्क की दीवारें गिरा देती है, दिलों की खिड़कियां बंद कर देती है। ये वो जहर है जो मीठे पानी को कड़वा कर देता है। हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का फरमान है, गईबत ईमान को उस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को। बुजुर्ग ने मिसाल देते हुए कहा, बेटी, जिस तरह कांटेदार झाड़ी में फूल नहीं खिलता, उसी तरह गीबत करने वाली की जिंदगी में सुकून नहीं आता, उसके शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहती, उसके बच्चों की जुबान में अदब नहीं रहता, और उसके घर में अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। इसलिए जो मर्द ऐसी औरत से निकाह करे वो जान ले कि वो अपने नसीब में कांटे बोता है, और फिर सारी जिंदगी उन कांटों पर नंगे पांव चलता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरी औरत जिससे निकाह करने से हमारे बुजुर्ग मना करते थे वो है बदजुबान औरत। वो औरत जिसकी जुबान में तेजाब हो, जिसके अल्फाज तीर की तरह दिल में घुस जाए, जो मामूली बात पर आग उगल दे,
जो शौहर को जलील करे, ससुराल वालों की तौहीन करे, बच्चों को गाली दे और जिसकी जुबान से कभी दुआ न निकले बल्कि हर वक्त ताना, तंज, इल्जाम और तल्ख बात निकले, ऐसी औरत के साथ निकाह करना गोया अपने नसीब में जहरीला प्याला भर लेना है। ऐसी औरत का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो जुबान की बदबू से अल्लाह की रहमत को दूर कर देती है। उसकी बदजुबानी से फरिश्ते दूर हो जाते हैं, दुआ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये कि उसकी बातें शौहर के दिल को टुकड़े कर देती हैं, उसके हौसले को खत्म कर देती हैं, उसकी गैरत को मार देती है, उसकी इज्जत नफ्स को पामाल कर देती है और साल भर उस मर्द की कमाई में बरकत नहीं रहती। रिज्क की तंगी ऐसी कि दिन भर की थकान के बाद भी पुरसुकून नींद नहीं आती। पैसा आकर चोरी हो जाता है, कर्ज बढ़ता जाता है, बीमारियों का बोझ पड़ जाता है और दिल पर ऐसी उदासी छा जाती है जैसे पूरा घर कब्रिस्तान हो। आज के समाज की तल्ख हकीकत ये है कि बदजुबानी को ताकत समझा जाता है। औरत कहती है कि मैं अपने हक के लिए मुंह खोलती हूँ, मगर इस हक के नाम पर शौहर की इज्जत को तार तार कर देती है, माँ बाप की तरबियत को जलील कर देती है, बच्चों के दिलों में बाप की नफरत उभारती है, अपने घर की दीवारों को गैरों के तानों में बदल देती है। आज की औरत समझती है कि जुबान की तेजी अक्ल की दलील है, मगर वो ये नहीं जानती कि उसकी जुबान की आग पूरे घर को जलाकर खाक कर देती है, शौहर को मजबूर कर देती है कि वो बाहर सुकून तलाश करे, माँ बाप को मजबूर कर देती है कि वो बेटे को बद्दुआएं दें, भाई बहनों को मजबूर कर देती है कि वो रिश्ते तोड़ दें और बच्चे उसी जुबान का झर पीकर बदतमीज, नाफरमान और बेअदब हो जाते हैं। ऐसी औरत का गुनाह सिर्फ उसकी अपनी कब्र नहीं खोदता बल्कि पूरे खानदान की बुनियाद हिला देता है, मर्द की मर्दानगी को मिट्टी में मिला देता है, उसकी हिम्मत तोड़ देता है, उसकी गैरत को मार देता है और उसे एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ देता है। मेरे भाइयों, एक इबरतनाक हिकायत सुनो। कहते हैं एक औरत बुजुर्ग के पास गई और बोली, हजरत, मेरा शौहर मुझे इज्जत नहीं देता, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता, बरकत नहीं, खुशी नहीं, सुकून नहीं। बुजुर्ग ने उसकी जुबान सुनी और कहा, बेटी, जुबान में झर क्यों घोला है? उसने कहा, हजरत, मैं सच कहती हूँ, जो दिल में हो कह देती हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, दिल की गंदगी को सच कहने से जुबान पाक नहीं होती, जर मीठा नहीं होता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि बदजुबान औरत अपने शौहर का रिज्क बंद कर देती है और अपने घर को अल्लाह की रहमत से खाली कर देती है। बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह सांप की जुबान दो शाखा होकर झर उगलती है, उसी तरह बदजुबान औरत की बातें दो तरफा झर देती हैं, एक तरफ शौहर के दिल को, दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत को। अगर तुम अपने शौहर के दिल में घर बनाना चाहती हो तो जुबान की दीवारें नरम करो, वरना ये जुबान तुम्हारे नसीब की ईंटें गिरा देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, ऐसी औरत से निकाह करने वाला मर्द अपनी खुशी के हाथ पैर बांधकर गम के हवाले कर देता है। इसलिए होश में आओ, सोचो, समझो और अपनी जुबान को मीठा कर लो कि यही तुम्हारे रिज्क की कुंजी है, तुम्हारे शौहर का सुकून है, तुम्हारे बच्चों की तरबियत है और तुम्हारे घर की जन्नत है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, तीसरी औरत जिससे निकाह करने से हमारे बुजुर्ग सख्ती से रोकते थे, वह है हसद करने वाली औरत। वह औरत जिसका दिल कभी साफ न हो, जो किसी की खुशी देखकर जल उठे, जो अपनी सहेली की कामयाबी पर मुस्कुराने की बजाय उसे बद्दुआ दे, जो अपनी ननद के कपड़ों, अपनी देवरानी के जेवर, अपनी पड़ोसन की शान और शौकत पर खड़े, जो हर वक्त दिल में कहे, क्यों उसके पास सब कुछ है, क्यों मैं महरूम हूँ। ऐसी औरत घर में शैतान की नुमाइंदा बन जाती है। उसकी जुबान पर दुआएं नहीं बद्दुआएं होती हैं, उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं नफरत होती है, उसके दिल में सुकून नहीं आग होती है और उसकी यही आग पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। ऐसी औरत का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वह अल्लाह की तकसीम पर एतराज करती है, अल्लाह की अता पर नाराजगी दिखाती है और इसी वजह से उसके नसीब में अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद हो जाता है। शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहती, बच्चों की सेहत बर्बाद हो जाती है, घर में आते पैसे बीमारियों, झगड़ों, वकीलों, डॉक्टरों और कर्जों में चले जाते हैं और साल भर की मेहनत के बाद भी सुकून की रोटी नसीब नहीं होती।
ऐसी औरत के साथ निकाह करने वाला मर्द बदकिस्मती से अगर उसे अपना भी ले तो उसका अंजाम यह होता है कि उसके दिल से इत्मीनान छिन जाता है। वह हर वक्त परेशान रहने लगता है। उसकी कमाई कड़वाहट में बदल जाती है। दोस्त अहबाब उससे कतराने लगते हैं। घर की इज्जत खाक हो जाती है और सबसे बढ़कर उसकी औलाद भी माँ की हसद की आदी होकर नफरत और दुश्मनी सीख लेती है। घर में आपसी मोहब्बत नहीं रहती। माँ बाप के दरमियान एतिमाद टूट जाता है। बच्चे जिद्दी और बदजुबान हो जाते हैं और घर की फिजा ऐसी हो जाती है जैसे वहाँ मोहब्बत की जगह शैतान ने अपना घर बना लिया हो। आज के समाज की तल्ख हकीकत ये है कि हसद को मामूली बात समझा जाता है। औरतें कहती हैं, बस दिल में थोड़ी जलन होती है, मगर हम क्या कर सकते हैं। अरे बहनों, दिल की यही जलन घर की जड़ों को खोखला कर देती है, रिज्क को बंद कर देती है, मोहब्बत को नफरत में बदल देती है, रिश्तों को झर आलूद कर देती है। आज की औरत अपनी नंद की खुशी पर जलती है, देवरानी की खुशहाली पर कड़ती है, सास के मान पर हसद करती है, पड़ोसन के कपड़ों पर जलती है, सहेली के शौहर की मोहब्बत देखकर हसद करती है और फिर हैरान होती है कि उसके घर में क्यों सुकून नहीं, उसके शौहर की कमाई में क्यों बरकत नहीं, उसके बच्चे क्यों नाफरमान हैं। सुनो, हसद करने वाली औरत का गुनाह सिर्फ उसके दिल को काला नहीं करता, बल्कि उसके शौहर की तकदीर पर भी काला पर्दा डाल देता है। उसकी दुआ को आसमान तक जाने से रोकता है, उसके रिज्क को तंग कर देता है और अल्लाह की रहमत को उसके घर से निकाल बाहर कर देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो दिल को हिलाकर रख देगी। कहते हैं, एक औरत बुजुर्ग के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, हजरत, मेरा शौहर मुझसे नफरत करने लगा है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, घर में रोज लड़ाई झगड़ा है, पैसे आते हैं मगर खर्च हो जाते हैं, बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, बरकत कहीं नहीं। हजरत, मुझे कोई दुआ बताएं, मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी, सर झुकाया और नरमी से पूछा, बेटी, दिल पर हाथ रखकर बता, क्या तू हसद करती है? क्या दूसरों की खुशी तुझे जलने पर मजबूर करती है? क्या तू अपनी नंद, देवरानी, सहेली, पड़ोसन की खुशहाली पर दिल ही दिल में कड़ती है? औरत रो पड़ी, कहने लगी, हजरत, मैं क्या करूं, दिल तो इंसान का है, बस जलन हो जाती है, मैं तो कुछ कहती भी नहीं, बस दिल में बुरा लगता है। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, ये वो बीमारी है जो जुबान से कम और दिल से ज्यादा मारती है। ये वो आग है जो दिखती नहीं मगर सब कुछ जला देती है। हजरत अली करम अल्लाह वजहू का फरमान है, हसद करने वाला कभी मुतमिन नहीं रहता और उसके दिल में अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। बुजुर्ग ने मिसाल देते हुए कहा, बेटी, जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है और बाहर से सालिम नजर आती है, उसी तरह हसद दिल को अंदर से खा जाता है और इंसान को खुद भी खबर नहीं होती कि वो अपने नसीब को, अपने शौहर की कमाई को, अपनी औलाद के अखलाक को, अपने घर की मोहब्बत को खुद खोखला कर रही है। फिर बुजुर्ग ने कहा, बेटी, दिल को साफ कर लो, अल्लाह की रजा पर राजी हो जाओ, दूसरों की खुशी में खुशी मनाओ, वरना जान लो कि हसद की आग तुम्हारे घर को कब्र बना देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए होश में आ जाओ, हसद को दिल से निकालो, अपनी जुबान और दिल को पाक करो, ताकि अल्लाह की रहमत तुम्हारे घरों में उतरे और तुम्हारे रिज्क में वो बरकत आ जाए जो कभी खत्म न हो। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, चौथी औरत जिससे निकाह करने से बुजुर्ग सख्ती से मना करते थे, वो है हिर्स और लालच वाली औरत। वो औरत जिसकी आंख कभी भर ही नहीं सकती, जो अपने शौहर की कमाई को भी कम समझे, जो जेवर, कपड़े, सजावट, फरमाइशों, मुकाबलेबाजी में इस हद तक डूब जाए कि शौहर की हिम्मत, उसकी मेहनत, उसकी थकन, उसकी इज्जत तक को रौंद डाले। ऐसी औरत की सबसे बड़ी खराबी ये है कि उसका दिल हर वक्त दूसरों से आगे निकलने की धुन में जलता रहता है। उसकी हिर्स शौहर के रिज्क को खा जाती है, उसकी फरमाइशें शौहर को कर्ज में डुबो देती हैं, उसका लालच उस मर्द की इज्जत ए नफ्स को कुचल देता है और उसकी जुबान पर कभी शुक्र नहीं आता, बल्कि हमेशा ताने, तंज, शिकायत और मजीद मांगने की जिद रहती है। साल भर उस मर्द की जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे वो कांटों पर नंगे पांव चल रहा हो, कमाई होकर भी पूरा नहीं पड़ती।
पैसा आता है मगर साथ ही उड़ जाता है। बीमारियों के बिल, कर्ज के सूद, रिश्तों की लड़ाइयों और नफ्सियाती दबाव में सब कुछ बह जाता है और उस मर्द की रूह घट घट कर मरने लगती है। उसकी आंखों से सुकून, दिल से खुशी और जुबान से प्यार खत्म हो जाता है। बच्चे माँ के लालच को सीखकर जिद्दी, बदतमीज और बेअदब बन जाते हैं और पूरा घर उसी हिर्स की दीमक में खोखला हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के समाज में इस हिर्स को तरक्की और हक समझा जाता है। औरतें कहती हैं, मुझे तो मेरे हक का चाहिए। हक के नाम पर शौहर की जेब खाली कर देना, उसकी मेहनत को कदमों में रौंद देना, उसकी इज्जत को पैसों से तोलना, उसे मजबूर कर देना कि वो हराम कमाने लगे, झूठ बोले, किसी का हक मारे, सब जायज कर लिया गया है। आज की औरत कहती है, मेरे शौहर ने मुझे वो जेवर क्यों नहीं दिया, मेरे देवर की बीवी के पास वो ब्रांडेड पर्स क्यों है, मेरी सहेली के बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं, मेरी नंद के शौहर ने कार क्यों ली। अरे बहनों, ये लालच शौहर के दिल को जख्मी कर देता है, उसकी खुददारी को मिटा देता है, उसकी दुआओं को रोकता है, उसके रिस्क में बरकत को जलाकर राख कर देता है। ऐसी औरत के साथ निकाह करने वाला मर्द अगर उसे अपना भी ले तो उसकी जिंदगी जंजीर बन जाती है। घर में मोहब्बत का गला घुट जाता है, इज्जत दफन हो जाती है और मर्द अपने आप से शर्मिंदा रहने लगता है। वो थक कर चुप हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी मुरझा जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी अजीबो गरीब हिकायत सुनाती हूँ जो दिल दहला देगी। कहते हैं, एक काफिला रेगिस्तान में सफर कर रहा था। सूरज की तपिश ऐसी थी कि रेत आग बन गई थी, प्यास से जुबानें सूख रही थीं, रास्ता खत्म होने को नहीं आ रहा था। अचानक एक औरत ने काफिले वालों से कहा, मुझे मजीद पानी चाहिए, मेरा घड़ा सबसे बड़ा हो, मेरे ऊंट पर ज्यादा सामान हो, मुझे सबसे अच्छा साया मिले। लोग हैरान हुए। कहा, बहन, सब मर रहे हैं प्यास से, हम एक घूंट बचाकर सब में बांट रहे हैं, तू क्यों इतनी हिर्स करती है। औरत चिल्लाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सब कुछ चाहिए, तुम लोग मर जाओ, मुझे परवाह नहीं। काफिले का सरदार बुजुर्ग था। उसने कहा, ऐ हिर्स करने वाली औरत, जान ले, हिर्स ऐसी प्यास है जो पानी पीने से नहीं बुझती बल्कि और बढ़ती है। तू आज अगर दूसरों का हक मार कर पानी पी लेगी तो कल अल्लाह तेरा नसीब भी रेत कर देगा। तू आज अपनी जिद के लिए काफिला बर्बाद करेगी तो कल तेरा घर बर्बाद होगा। औरत ने हंसकर कहा, मुझे सब कुछ चाहिए। काफिले ने उसकी सुनी नहीं, उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। वो औरत अपने ऊंट और सामान समेत रेगिस्तान में रह गई। उसके पास सब कुछ था मगर पानी नहीं। वो चिल्लाती रही, रेत में तड़पती रही। उसका सामान बेकार, उसके जेवर बोझ, उसका साया अजाब बन गया। बुजुर्ग ने दूर जाकर कहा, देखो, हिर्स ऐसी आग है जो अपने मालिक को भी जला देती है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, हजरत अली करम अल्लाह वजहू का फरमान है कि हिर्स दिल को फकीर बना देती है, चाहे हाथों में खजाना हो। इसलिए होश में आओ। ऐसी औरत से निकाह मत करो जो हिर्स में अंधी हो, जो तुम्हें चैन से जीने न दे, जो तुम्हें शुक्र करना न सिखाए, जो तुम्हारी कमाई को इज्जत न दे, क्योंकि वो औरत सिर्फ तुम्हारे रिज्क को नहीं, तुम्हारे नसीब को भी जलाकर राख कर देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, पांचवी औरत जिससे निकाह करने से हमारे बुजुर्ग सख्ती से रोकते थे, वो है नमाज छोड़ने वाली और दीन से गाफिल औरत। वो औरत जिसकी पेशानी अल्लाह के सामने नहीं झुकती, जिसकी जुबान पर अल्लाह का नाम कम और दुनिया की बातें ज्यादा हों, जिसका दिल दीन की रोशनी से खाली हो, जो पर्दे की अहमियत को न समझे, जो हलाल हराम की तमीज को मजाक समझे, जिसके दिल में खौफ खुदा न हो और जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी जीनत, शोहरत और नुमाइश हो। ऐसी औरत का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो घर में अल्लाह की रहमत को रोक देती है। उसकी बेनमाजी पेशानी घर की बुनियादों से बरकत को मिटा देती है। उसकी गफलत शौहर की दुआ को रद्द कर देती है। उसकी लापरवाही बच्चों की तरबियत में जहर घोल देती है और उसकी दीन बेझारी पूरे घर को शैतान का अड्डा बना देती है। आज के समाज की तल्ख हकीकत ये है कि नमाज छोड़ देना फैशन बन गया है। औरतें कहती हैं, इतनी मसरूफ हूँ कि वक्त नहीं मिलता, मगर घंटों फोन, सोशल मीडिया, ड्रामे, पार्लर, शॉपिंग, गपशप पर लगा देती हैं। वो माँ जो खुद सजदा नहीं करती, वो बच्चों को सजदे की अहमियत क्या बताएगी। वो बीवी जो अल्लाह को याद न करे,
वो शौहर की दुआओं का जवाब कैसे बनेगी? आज की औरत कहती है दीन दिल का मामला है, मगर दिल को दुनिया के मैल से भरकर अल्लाह का जिक्र छोड़ देती है। पर्दे को बोझ कहकर उससे मुंह मोड़ लेती है। हलाल हराम की तमीज को दकियानूसी कहती है और फिर हैरान होती है कि क्यों उसके शौहर की कमाई में बरकत नहीं, क्यों बच्चे गुस्ताख और नाफरमान हैं, क्यों घर में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता, क्यों दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसी औरत के साथ निकाह करने वाला मर्द अगर उसे अपना भी ले तो उसकी जिंदगी बेरंग हो जाती है, उसका सुकून छिन जाता है, उसकी दुआएं दरवाजे तक नहीं पहुंचती, उसका रिज्क तंग हो जाता है, उसके बच्चे बेअदब हो जाते हैं और उसका दिल सारी उम्र तड़पता रहता है कि वो किस अंधेरी गली में आ गया। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो दिल को हिला कर रख देगी। कहते हैं एक बार एक पूरा कबीला कहत का शिकार हो गया। पानी सूख गया, खेत बंजर हो गए, बच्चे बीमार, मवेशी मर गए। लोग बुजुर्ग के पास गए और कहा, हजरत दुआ करें, अल्लाह रहम करे। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और कहा, इस कबीले में कौन सी माँ है जो अल्लाह के आगे नहीं झुकती? लोग खामोश हो गए। बुजुर्ग ने कहा, उस औरत को ले आओ। लोग उस औरत को लाए। उसने कहा, हजरत मेरे पास वक़्त नहीं होता, बच्चों को संभालना होता है, शौहर की खिदमत, घर के काम, सब कुछ करना होता है, नमाज कहाँ पढ़ूं? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, ये माँ तेरे दर पर नहीं झुकी तो तूने इनके दर से रिज्क रोक दिया, इनकी नस्लें प्यासी रहीं, इनके बच्चे बीमार रहे, इनके मवेशी मर गए, इनके खेत बंजर हो गए। औरत कांप गई और कहा, हजरत मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, सजदा कर बेटी, ये सजदा तेरे रिज्क की चाबी है। औरत जमीन पर गिर गई, रोती रही, सजदे में माफी मांगती रही और अल्लाह की रहमत ने कबीले को घेर लिया। बारिश हुई, खेत हरे हुए, कुएं भर गए, मवेशी सेहतमंद हो गए। हजरत अली करम अल्लाह वजहू का फरमान है, जिस घर की औरत नमाजी हो वो घर अल्लाह की रहमत में रहता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसी औरत से निकाह मत करना जो अल्लाह से गाफिल हो, जो सजदा छोड़ दे, जो दीन को मजाक समझे, क्योंकि वो औरत तुम्हारे रिज्क की राह में दीवार बन जाएगी, तुम्हारे बच्चों के अखलाक को बर्बाद कर देगी, तुम्हारे घर से बरकत को निकाल देगी और तुम्हारी दुआओं के दरवाजे बंद कर देगी। इसलिए होश में आओ, अपनी नस्लों की फिक्र करो और निकाह के फैसले में दीन को पहला मकाम दो, ताकि तुम्हारा घर भी जन्नत बने और तुम्हारा नसीब भी चमक जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि आज के समाज में मर्द खुद भी कहां कहां गलती कर बैठते हैं। निकाह को एक सच्चा, पाकीज़ा, सुन्नत वाला बंधन समझने की बजाय दुनिया की नुमाइश बना बैठे हैं। चेहरे की खूबसूरती, जहेज की चमक, रिश्ते के दिखावे, ब्रांडेड पहनावे, ऊंची सोसाइटी के नाम पर वो औरतें चुन लेते हैं जिनकी नमाज से कोई दोस्ती नहीं, जिनकी जबान मीठी नहीं बल्कि जहरीली हो, जिनके दिल में लालच, हसद, हिर्स और दुनिया की मोहब्बत भरी हो, जो दीन को मजाक समझे, जो सजदे को बोझ समझे और फिर हैरान होकर कहते हैं कि मेरी कमाई में बरकत क्यों नहीं, मेरी औलाद गुस्ताख क्यों है, मेरा दिल बेसुकून क्यों है, मेरा घर उजड़ क्यों गया। अरे भाइयों, तुमने अपनी बीवी को अपने बच्चों की माँ चुना, अपने घर की रानी बनाया, अपने दिल की मलका बनाया, मगर क्या तुमने ये भी देखा कि उसकी पेशानी अल्लाह के आगे झुकती है या नहीं? उसकी जबान से शुक्र निकलता है या शिकायत? उसकी आंखें मोहब्बत से देखती हैं या नफरत से? उसके दिल में कनात है या लालच? आज के मर्द कहते हैं बीवी खूबसूरत हो बस, कोई दीनीदारी की जरूरत नहीं। फिर वही खूबसूरती तुम्हारे नसीब को जला डालती है, तुम्हारे घर को उजाड़ देती है, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देती है। भाइयों, वक़्त है अभी भी, अपनी अक्ल को जगाओ, दीन को मयार बनाओ, सुन्नत को तरजीह दो, अल्लाह को राजी करने वाली बीवी चुनो ताकि अल्लाह तुमसे भी राजी हो, तुम्हारे रिज्क में बरकत दे, तुम्हारे बच्चों को सालेह बनाए, तुम्हारे घर को जन्नत बनाए। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको निकाह जैसे पाक रिश्ते की हकीकत को समझने की तौफीक दे। हमें ऐसी बीवियां और माएं बनाने की तौफीक दे जो सजदा गुजार हों, जबान की मीठी हों, दिल की साफ हों, कनात वाली हों, हसद से पाक हों और अल्लाह की रजा में राजी रहने वाली हों। आमीन। दोस्तों, अगर ये बात दिल को लगी हो तो आगे भी पहुंचाना।
ताकि ये पैगाम हर दिल तक उतरे और हम सब मिलकर अपने घरों को जन्नत बना सकें। शुक्रिया।